So want to rank your YouTube videos fast in 2025? Here's a practical and proven approach to do that. So मैं हूँ अक्षय भारद्वाज, आपका दोस्त। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि what is YouTube SEO and why does it matter? YouTube SEO आखिर क्यों इतना मायने रखता है आपकी YouTube SEO क्या होता है? आपको पता है YouTube is the second most लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। इस पे मोर देन 2 बिलियन यूजर्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डू एसईओ ऑफ योर वीडियो। सो आखिरकार एसईओ का मतलब क्या होता है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब और अकॉर्डिंग टू एनी सर्च इंजन, हम अपनी वीडियोस, हम अपनी जो भी कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सके, जिसके लिए सबसे जरूरी होता है सर्चर्स इंटेंट को ध्यान में रखना। आखिर एक यूजर सर्च क्या करना चाहता है? एक यूज़र, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट चैनल है, आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है आपके बारे में? अगर आप एजुकेशनल, आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो आपकी यूज़र आपके बारे में क्या सर्च करती है कि मैथ्स ट्यूटोरियल और अलजेब्रा। सो दिस इज़ व्हाट कीवर्ड इज़। कीवर्ड के बेस पे यूज़र आपके बारे में, आपके कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करती है, जिसके बाद गूगल या यूट्यूब आपकी कंटेंट को यूजर तक पहुंचाता है। सो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेस पे यूट्यूब आपको रैंकिंग देता है, जैसे कि कीवर्ड के बेस पे, जैसे कि सीटीआर के बेस पे, क्लिक थ्रू रेट, यूजर आपको कितना, आपके थंबनेल देखने के बाद आपकी वीडियोस पे कितनी यूजर उस पर क्लिक कर रहे हैं आपकी वीडियोस पे। दैट्स वाई थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूट्यूब चैनल। और कोई भी अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो वो दैट इज द वेरी फर्स्ट डोर जिससे कि एक यूजर आपकी वीडियोस पे क्लिक करता है। दैट्स वाई थंबनेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि एवरेज वॉच ड्यूरेशन। आपकी यूट्यूब वीडियोस पे, आपकी कंटेंट पे एक यूजर कितनी टाइम स्पेन के लिए रिटेन कर रहा है। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स। और आगे चल के हम जानते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके हम भी अपनी वीडियो की एसईओ को यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले यूजर को कुछ भी नहीं पता, वो यूट्यूब पे आता है और कुछ एक कीवर्ड सर्च करता है जो भी उसको कंटेंट कंज्यूम करना होता है। तो दैट्स वाई आपको उस कीवर्ड को पकड़ना है कि सर्चर्स इंटेंट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उस कीवर्ड को आप कैसे अपने इस्तेमाल में ले आ सकते हो ऐसी कीवर्ड पे जिस पे कि बहुत अच्छी वॉल्यूम हो और कंपटीशन भी थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना के बैठे हैं, तो आपको उस पे रैंकिंग लाने में बहुत ही दिक्कत होगी। इसके लिए कुछ फ्री टूल्स है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर। आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं जो कि ट्रेंडिंग है, जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, जिस पे कॉम्पिटिशन लो है। दूसरा आता है विड IQ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए बना हुआ है, और यूट्यूब के लिए बहुत अच्छी कीवर्ड्स आप इसमें सजेशंस में देख सकते हो, बहुत अच्छे कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या काम कर रहा है। ऐसे ऐसे टैग्स दे सकते हो जो कि टैग्स आपको हेल्प कर सकते हैं यूट्यूब को जानने में कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। यूजर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी ताकि वो आपके कंटेंट को जान सके, आपके कंटेंट को दिखाया जा सके यूट्यूब के द्वारा। तो आपने अगर कीवर्ड रिसर्च कर ली है कि कौन से कीवर्ड पे आपको वीडियो बनानी है, उसके बाद सेकंड जो सबसे जरूरी स्टेप होता है वो होता है मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन। मेटा डेटा में क्या होता है? बेसिकली देयर आर 2 किंग्स इन मेटा डेटा। फर्स्ट, योर कीवर्ड, जो कीवर्ड रिसर्च आपने करी है जिस पे वॉल्यूम अच्छा खासा है, कंपटीशन लो है, ऐसी कीवर्ड आपने फाइंड आउट कर ली। तो अगर अब आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली है तो उसके बाद सबसे जरूरी स्टेप होता है उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना। उस कीवर्ड को अब आपने फाइंड आउट कर लिया है तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन। अब आप उस कीवर्ड को फाइंड आउट कर लिए हो, अब आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन जो कि वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें इंपॉर्टेंट टैग्स मेंशन्ड हो, जो भी आपके यूजर्स सर्च कर रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड वर्ड्स, कीवर्ड्स, या तो वो वेदर इट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वेदर इट इज शॉर्ट टेल, या एक शब्द का भी कीवर्ड है, आप ऐसी कीवर्ड्स को जिस पे अच्छे वॉल्यूम्स हैं, जो भी रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में आता है, आप भी एक सर्चर हो, आप भी एक यूजर हो, आप देखो आपको कोई भी कंटेंट कंज्यूम करना होता है, आप क्या सर्च करते हो? तो ये होता है सर्चर्स इंटेंट। और आप इन टूल्स का मदद लेके एक डेटा के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि वर्ल्ड वाइड या जो भी आप रीजन को टारगेट करते हो, आप अगर इंडिया को टारगेट करते हो तो आप इंडिया के लिए स्पेसिफिकली देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी कीवर्ड अच्छी चल रही हैं। प्रॉपरली ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन, ताकि आपकी यूजर को दिक्कत ना हो और यूट्यूब को दिक्कत ना हो, वो आपकी कंटेंट को ईजिली समझ सके कि ये कंटेंट किस चीज़ के बारे में है।
ताकि कोई भी यूज़र सर्च करे तो वो ईज़िली उन तक वो चीज़ पहुंचा सके। और यही काम है एसईओ का। एसईओ क्या करता है, आप भी अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना होता है, वेदर आप मार्केट में हो या आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप क्या करते हो, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछते हो। अगर आप डॉक्टर से रिलेटेड चीज़, आप डॉक्टर के पास जाना होता है, आप मार्केट में जाके पूछते हो कि इस चीज़ का डॉक्टर कहाँ है। वही सेम चीज़ डिजिटली होता है। वो सर्चर्स इंटेंट के बेस पे आप उस कीवर्ड को टारगेट करते हो जिस पे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो, और जिस एरिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ना हो, आप वैसी जगह क्लिनिक खोलोगे। तो वैसे कीवर्ड्स पे काम करना है जिस पे कंपटीशन भी लो हो। तो ये थी मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हो तो आप बहुत ही सीरियस हो और आपको समझ आ रहा होगा कि कंटेंट क्रिएशन में एसईओ का कितना बड़ा रोल है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो थंबनेल एंड सीटीआर। और थंबनेल से सीटीआर का क्या रिलेशन है आप बखूबी समझ रहे होंगे। थंबनेल आपकी यूट्यूब वीडियो का दरवाजा होता है जिस पे सबसे पहले क्लिक करके यूजर आपकी वीडियोस पे देखने आता है कि आखिर इसमें कंटेंट क्या है। और आपका थंबनेल अगर इम्प्रेसिव नहीं होगा तो आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थंबनेल इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर कंटेंट। तो उसे ऑप्टिमाइज करना, थंबनेल को एक अच्छा, अट्रैक्टिव और ऐसा बनाना ताकि यूजर उस पे क्लिक करे, यूजर को वो बहुत ही कंपेलिंग लगे, यूजर को लगे कि हाँ इसे मुझे देखना है। तो सबसे पहले आपको अपना थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाना होगा। थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी यूट्यूब वीडियो का। सो अभी तक आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, आपने थंबनेल बना लिया कि एक बहुत ही अच्छा थंबनेल जिस पे अच्छा सीटीआर मिले ताकि लोग उस पर क्लिक करें, ऐसा थंबनेल आपको बनाना है। फिर हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो होता है ऑडियंस रिटेंशन। अब आपको अपनी वीडियोस में इंगेजिंग हुक्स यूज करने हैं। आपको अपनी वीडियो में थ्रू आउट यूजर को इंगेज करना है। सो अब आपको क्या करना है, आपको यूजर और ऑडियंस रिटेंशन पे ध्यान देना है ताकि यूजर आपको मिड में छोड़ के ना जाए, आपकी वीडियोस में वो लास्ट तक बना रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बीच बीच में हुक्स यूज करनी है, उसको इंगेज करना, उससे इंटरेक्ट करना है, उससे रिलेटेबल बातें करनी है कि उसकी वीडियोस पर अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, उससे रिलेटेबल बातें करनी है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कराना है। सबसे जरूरी होता है ऑडियंस रिटेंशन के लिए वैल्यू प्रोवाइड कराना। अगर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहे हो अपनी वीडियो से तो वो आपको क्यों देखेगा। तो दीज आर बेसिक्स थिंग्स जो आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अगर आप यूट्यूब पे हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, या अगर आप यूट्यूब से बाहर भी अगर आप ब्लॉग वगैरह बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके उस कंटेंट से यूजर को वैल्यू मिलना चाहिए, तभी वो आपके कंटेंट आपके ब्लॉग पे रिटेन करेगा। तो अब हमने बात कर ली ऑडियंस रिटेंशन की और हमने शुरू से लेकर अंत तक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीख लिया कि यूट्यूब का एसईओ कैसे करना है, यूट्यूब पे अपनी व्यूज, अपनी रैंकिंग यूट्यूब में कैसे बढ़ानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूट्यूब एसईओ। आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी और इन सारे टूल्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे फ्री टूल्स हैं। हाँ, इनके पेड वर्जन भी आते हैं पर आप फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट निकाल सकते हो। सो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।